नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। बच्चों के सचेत परवरिश पर आधारित इस खास मास्टर क्लास पे स्वागत है आपका। इस प्रोग्राम की उद्योक्ता द थॉट लीडरशिप .co की ओर से मैं संदीपन आपका साथी। दोस्तों, ये वक्त बहुत खास है वाकई, क्योंकि आज हम को क्रिएट करेंगे अनोखी बातचीत सुसम्मानित पेरेंटिंग एक्सपर्ट व विश्व स्तरीय हैप्पीनेस कोच डॉक्टर सलोनी सिंह जी के साथ। तो स्वागत है डॉक्टर सिंह आपका इस बातचीत में। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए राजी हुए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच संदीपन फॉर हैविंग मी। नमस्कार सभी को। नमस्ते नमस्ते डॉक्टर सिंह, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो हम यहाँ पे जुड़े हैं बस इसीलिए क्योंकि हमने अपनी जिंदगी में आपके संस्पर्श में आकर जो प्राप्त किया वो मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा कि 2 साल पहले जब हम आपसे मिले और उसके बाद हमको ये मौका मिला कि मैं और मेरी पत्नी आपसे कोचिंग ले, पर्टिकुलरली ऑन इश्यूज ऑफ पेरेंटिंग। हमने ये देखा कि हमारी जिंदगी में हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स में काफी फर्क आए और हमारे बच्चों के विकास में भी हमने अपूर्व फर्क देख पाए। तो शुक्रिया आपको। बस इसीलिए आज हम इस खास मास्टर क्लास जो है इसको तैयार किए हैं ताकि तमाम दर्शकों को आप खास 2 अहम मुद्दों पर एटलीस्ट कुछ ऐसे सुझाव दें जिससे कि वो भी अपने बच्चों के साथ निपटने में ज्यादा सशक्त महसूस करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर सिंह। सो डॉक्टर सिंह, शुरू करते हैं बात। Please call me Saloni. That would be more comfortable. अच्छा है। शुक्रिया। तो सलोनी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी जो निजी जिंदगी है, आप एक बहुत ही सक्सेसफुल मदर भी हो, एक होम मेकर हो, और उसके साथ आपकी ये प्रोफेशन जो हम अभी देख रहे हैं। लेकिन मैंने जब आपसे जिक्र किया तो मुझे आपकी जिंदगी की जर्नी भी बहुत अनोखी लगी, तो उसके बारे में बातचीत करना चाहूंगा कि जैसे हम ये जानते हैं कि आपने मेडिसिन में ग्रेजुएशन की रोहतक मेडिकल कॉलेज से, और उसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया गायनेकोलॉजी में। एक प्रैक्टिशनर थी, बहुत ही सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर थी। आपको बेहतरीन मौके मिले यूके जाने को और आपने एनएचएस के हॉस्पिटल में एक सक्सेसफुल गायनेकोलॉजिस्ट के हिसाब से आपने काम किया, और फिर अचानक से रुख बदला जिंदगी का इस तरीके से कि आप न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम के अध्ययन करने चले गए। उसके बाद हैप्पीनेस पर अध्ययन किया और यूके में हैप्पीनेस प्रोजेक्ट में आपने काम किया, और अब ये पेरेंटिंग की जो दुनिया है वहां पे आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये जर्नी के बारे में जरा हमें बताएंगे, कैसे हुआ? ब्रीफ बताना चाहूंगी, बहुत ज्यादा नहीं, बट ब्रीफ में इतना बताना चाहूंगी। आई थिंक आपने मूवी देखी होगी 3 इडियट्स। जी। उसमें बहुत अच्छे से बताई गई कि कई बार जब हम अपना करियर चूज करते हैं तो शायद एज ए स्टूडेंट हमें पता नहीं होता है कि हमारा पैशन, हमारा एक्चुअली पर्पस वेयर इज इन लाइफ। तो शायद ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। पढ़ने में बहुत अच्छी स्टूडेंट थी और मुझे अच्छी लगती थी बायोलॉजी, तो बस ऐसे ही बिना ज्यादा सोचे समझे मैंने मेडिसिन ले ली और डॉक्टर बनने, जब डॉक्टर में पढ़ाई कर रही थी जब डॉक्टरी की, तभी शायद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा कहीं ज्यादा ध्यान साइकोलॉजी के बुक्स में रहता था। तो मैं एमबीबीएस की पढ़ाई करती तभी साइकोलॉजी ज्यादा पढ़ती थी और मेरा इंटरेस्ट बहुत था बचपन से ही ये समझने में कि माइंड कैसे वर्क करता है, इमोशंस, रिलेशनशिप्स कैसे वर्क करते हैं। तो क्यूरियोसिटी हमेशा बनी ही रही। फिर गायनेकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मौका मिला लंदन जाने का, वहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट की तरह वर्क किया और शायद वहाँ जाके मुझे काफी ये बात पक्की हो गई कि हाँ नहीं, गायनेकोलॉजी नहीं, मुझे साइकोलॉजी में ही वर्क करना है। क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत अच्छे बड़े हॉस्पिटल्स में काम करने के बाद भी मैं कुछ और ढूंढ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा पर्पस और पैशन कहीं और है। और तब मैंने लाइफ कोचिंग के बारे में सुना और फिर वहाँ से मैंने फिर से ट्रेनिंग की लाइफ कोचिंग में लंदन से ही। एंड उसके बाद एनएलपी भी की रिचर्ड बैंडलर के साथ मैंने मास्टर प्रैक्टिशनर किया, बिकॉज लाइफ कोचिंग की दुनिया बहुत ही वास्ट है। साइकोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन माइंड बहुत ही बड़ी दुनिया है, उसमें एक बार जाए तो आप चाहते हैं कि सब कुछ सीखें। फिर जब मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की तो मैं भी एक मदर हूँ और ये नेचुरली हुआ कि मेरा इंटरेस्ट था अपने बच्चों को समझने में, पेरेंटिंग बेस्ट करने में। और मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे थे जो पेरेंट्स थे। मैंने फैमिली को कोच करना शुरू किया। फिर मैं अपनी टीचर डॉक्टर रोकर साइकोलॉजिस्ट है जो हैप्पीनेस पे काम कर रहे थे, तो उनके साथ मैंने हैप्पीनेस कोचिंग का सर्टिफिकेशन किया, उनके साथ भी कुछ काम किया। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई और 6 साल पहले मैं इंडिया वापस आई और तब
तब से वहाँ पे मैं पेरेंट्स के साथ काम कर रही हूँ। तो अब 10 साल हो चुके हैं मुझे पेरेंट्स के साथ काम करते हुए, फैमिलीज और अब टीनेजर्स के साथ मैं काम कर रही हूँ। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी रही है। आई थिंक इतने सारे लोगों के साथ काम करने के बाद मेरा खुद का अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स के बारे में, हाउ कैन आई बी ए बेटर मदर, एंड इनके बहुत इम्प्रूव हुआ है। तो बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला है मुझे। बहुत खूब। बहुत ही जो अनुप्रेरणा मुझे देती है, बार बार आप एक बात कहते हो, पहले भी आपसे बातचीत जब भी आप कहते रहे हो कि पैशन, जो अभी आपने भी जिक्र किया कि अपने पैशन को आपने ढूंढा और उसको पहचान पाए, और ये जिंदगी को बहुत बेहतरीन बनाते हैं एक बार हम उसको ढूंढ लेते हैं। तो एज ए मदर आपको क्या लगता है कि बच्चों को हम इस बारे में हेल्प कर सकते हैं, या अपने आप ही एक प्रक्रिया है जहां बच्चे इसको ढूंढ निकालते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है इसमें, बहुत बड़ा रोल है। और पेरेंट्स का ज्यादा रोल ऑब्जर्व करने में। कई बार क्या होता है कि हम अपनी एक्सपेक्टेशंस अननोइंगली ही, जानबूझ के कोई नहीं करते, अननोइंगली ही हम अपने बच्चों पर डालते हैं, और बहुत सबकॉन्शियस लेवल पर होती है वो एक्सपेक्टेशंस। और जब हम अपनी एक्सपेक्टेशंस बच्चों पर डालने लगते हैं तो कई बार हम ये देख ही नहीं पाते कि बच्चे का खुद का नेचुरल स्किल क्या है, उसका नेचुरल टैलेंट क्या है, या उसका अंदर से अपने क्या पैशन या पर्पस निकल कर रहा है। तो जितना ज्यादा हम अपने बच्चों को समझने की कोशिश करते हैं, उतना ज्यादा उनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनको सुन सकते हैं, उतना ही हम उनको और मौका देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो भी अपने आप से कनेक्ट करें। हमें सिर्फ एक्सपोजर देना है, उन्हें हमें एक्सपोजर देना है डिफरेंट चीजों का जो वो करना चाहते हैं, और उसके बाद वो खुद कनेक्ट कर पाए अपने पैशन और पर्पस से। वो हमें ऑब्जर्व करना है। और जब हम रिकग्नाइज करते हैं, जैसे कोई बच्चा हो सकता है बहुत ही अच्छी मशीनें बनाता है, कई पेरेंट मेरे साथ शेयर करते हैं कि छोटे छोटे उनके बच्चे चीजों को तोड़ के और कुछ कुछ बनाते हैं, किसी ने साइकिल बनाई, कोई अच्छी मशीन बनाई, तो ऑब्जर्व करना है और फिर हम उसको एनकरेज कर सकते हैं, कैसे उसको बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे मेरी दोनों बेटियां आर्ट में, उनका शुरू से बहुत इंटरेस्ट रहा है, वेरी क्रिएटिव, तो छोटे से ही वो बहुत आर्ट क्राफ्ट करते, तो मैंने शुरू से उनको बहुत एनकरेज किया। जो भी उन्होंने चाहा कि हाँ ये चीजें हमें ला दी जाए, हम उनसे कुछ बनाना चाहते हैं, उसमें एनकरेज किया और अब काफी अच्छा वो कर रहे हैं। जी जी जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। डॉक्टर सिंह, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में यहाँ पे जिक्र किया कि ऑब्जर्व करना। तो एज ए पेरेंट हम सब चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को ऑब्जर्व करें और बच्चों को परखे, देखे कि वो क्या चाहता है। आजकल के पेरेंट्स ज्यादातर चाहते हैं कि बच्चा जो चाहता है वही करे। तो इसके लिए कोई डेली रिचुअल्स या ऐसे कुछ है जो आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, जो अगर हम एज ए पेरेंट्स डेली प्रैक्टिस करें तो हमारा ऑब्जर्वेशन अच्छा रहेगा बच्चों के ऊपर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन संदीपन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एज ए पेरेंट हम चाहते बहुत कुछ है, बहुत कुछ करना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, बट जब पेरेंट्स मेरे पास आते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ हमें पता है कि हमें करना है, पर हम कर नहीं पा रहे, हम कर नहीं पा रहे। और एक्चुअली वही मेरा रोल आता है कि जो चीजें हमें पता है, मैं कुछ बहुत ज्यादा नहीं पाते उन्हें नहीं बताती, बट मैं उनको हेल्प करती हूँ कि कैसे आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो क्या है, आजकल की लाइफ बहुत ही फास्ट पेस लाइफ है, बहुत फास्ट लाइफ है, सब लोग बहुत बिजी हैं, स्पेशली पेरेंट्स जो करियर में भी अपना ध्यान रख रहे हैं, करियर बनाना चाहते हैं। ऐसी एज होती है जब आप पेरेंट बनते हो, बच्चे छोटे होते हैं, आपका पूरा फोकस होता है करियर बनाने में, कि वही एज करियर के लिए। तो और बहुत चीजों पे ध्यान होता है, आप सोशल सर्कल भी आपका एक होता है, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पेरेंट्स का भी आपके क्या होता है कि जब फास्ट पेस लाइफ होती है हमें टाइम ही नहीं मिलता कि हम पॉज करें, खुद हम एक बार बैठे, आराम से बैठे, जब हमारे माइंड में कोई थिंकिंग नहीं चल रही, हमारे माइंड में ये नहीं चल रहा है मुझे ईमेल का जवाब देना है, या मुझे बात करनी है, या मुझे कुछ और काम करना है, कुछ नहीं चल रहा है, हमारा मोबाइल हमसे दूर है, मोबाइल यानी बड़ा इशू होता है, हमारा ध्यान अगर उस तरफ है तो हम उस बच्चे को ऑब्जर्व कर भी नहीं पाएंगे और हम सुन तो बिल्कुल ही नहीं पाएंगे। बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चे कुछ बोल रहे हैं, हम फिजिकली वहाँ होते हैं, पर एक्चुअली मेंटली एंड इमोशनली हम वहाँ नहीं होते। हो सकता है माइंड में कोई स्ट्रेस हो ऑफिस का, या किसी और बात पे, पार्टनर के साथ कोई बात हो गई हो, कुछ भी हो सकता है। तो एक रिचुअल जो मैं सजेस्ट करती हूँ पेरेंट्स को वो है कि 5 मिनट्स एवरी मॉर्निंग स्टिलनेस में बिताएं। मेडिटेशन कह सकते हैं, स्टिलनेस कह सकते हैं, माइंडफुलनेस कह सकते हैं, जिसमें अपने अंदर जाके महसूस करें कि क्या फील करता हूँ मैं, क्या फील कर रही हूँ, या मैं क्या फील कर रहा हूँ, मेरे अंदर क्या थॉट्स चल रहे हैं, और एक थोड़ा सा अपने थॉट्स के बीच में धीरे धीरे गैप आना शुरू होता है और हमारे अंदर एक स्टिलनेस का हमें एक्सपीरियंस करेगा। तो उस स्टिलनेस के एक्सपीरियंस से हमारी लिसनिंग इंप्रूव होती है और हमारी ऑब्जर्वेशन पावर भी इंप्रूव होती है।
हम जब अपने बच्चों के साथ होते हैं तो हम अपने आप को कह सकते हैं कि ठीक है, मुझे जो काम करना है, प्लानिंग करनी है, ईमेल करनी है, वो मैं बाद में करूंगा, अभी मैं अपने बच्चे के साथ हूँ, मुझे पूरा यहीं पे प्रेजेंट है। तो हमारी अपनी प्रेजेंस बढ़नी शुरू होती है। एक प्रोसेस होता है, बहुत सारी चीजें हम टीच करते हैं पेरेंटिंग में। जब मैं कोच करती हूँ अपने क्लाइंट्स को, बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स, कैसे आप लिसनिंग इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आप अपने बच्चों को बेटर ऑब्जर्व कर सकते हैं, उससे बच्चों के अंदर बहुत पावर है। ब्यूटीफुल कि बच्चे, क्योंकि बच्चे भी सीखते हैं हाउ दे कैन बी प्रेजेंट, बच्चे बहुत लर्न करते हैं। शुक्रिया। हमें जो अभी बहुत ही क्लियरली मालूम चल रहा है कि पेरेंट्स को भी अकेले में सॉलिट्यूड में अपना एक एटलीस्ट 5 मिनट्स ऑफ द टाइम टू स्टार्ट द डे अगर हम करें, कि हम अपने थॉट्स को हम ऑब्जर्व करें, तो हमें भी औरों के थॉट्स को भी ऑब्जर्व करने का जो अभ्यास हुआ सकता है, ये आप सजेस्ट कर रहे हैं। ग्रेट ग्रेट। और आपने ये भी कहा कि हमारा जो लिसनिंग एबिलिटी है और जो इमोशंस को समझने की एबिलिटी है, वो आए दिन आपने अभी भी कहा कि अप्लाई करना है पूरी तरीके से, और उसके लिए कुछ जरूर खास प्रैक्टिसेस होंगी। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आपने एक और इनिशिएटिव लिया, जो कि एक नए तरीके से एक पेरेंटिंग एकेडमी आप चालू कर रहे हैं। हम और आप मिलकर ये काम करने वाले हैं बहुत जल्द। तो क्या पेरेंटिंग एकेडमी में इस तरीके के हमारे जो खासियत है, जो हमारे अंदरूनी खासियत है लिसनिंग का, या तो अपने इमोशंस को परखने का, समझने का, खुद से कनेक्ट करने का, क्या इस तरीके के जो खास अभ्यास है, इसको वास्तविक करने में जरा बताएंगे आप इसके बारे में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल संजय। तो पेरेंटिंग एकेडमी में हम जो एक वीडियो कोचिंग ट्रेनिंग हम शुरू करने वाले हैं सीरीज, वो एक्चुअली एक्शन बेस्ड ही है। उसका पर्पस ये है कि जो चीजें हमें पता है, जो हम अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं, उसको हम कैसे लेकर आए। तो पूरा प्रोसेस ऑफ हाउ वी कैन बिकम अ मोर a parent, more aware parent, how we can be more listening to our children rather than telling them। क्योंकि ज्यादातर समय हम बताते रहते हैं बच्चों को ये करना है, वो करना है, पर हम सुन नहीं पाते। और हमें पता होता है कि हम अपने बच्चे को सुन नहीं पा रहे हैं, पर ये नहीं पता कि कैसे हम अपनी लिसनिंग को इम्प्रूव करें। तो इसके ऊपर काफी डिटेल में हम बात करेंगे। पूरा मॉड्यूल हमारा इस पे होगा कि हम कैसे मोर अवेयर पेरेंट बन सकते हैं और ज्यादा लिसन कर सकते हैं, लिसन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलोनी, आपने इतना क्लियरली और इतने आसान तरीके से हमें ये समझने में हेल्प किया। तो एक और बात मेरे दिमाग में आ रही थी कि पेरेंटिंग जो है ये एक उभरता हुआ एरिया है सो फार एज प्रशिक्षण की, जहाँ पे हम बात करते हैं पेरेंट्स के, और तमाम जो नए रिसर्च के जो नतीजे हैं जो अभी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पेरेंट्स हो या बच्चे हो आज के दिन, वो अपने जो इमोशंस है, अपने जज्बात पे संतुलन रखने में काफी स्ट्रगल कर रहे हैं इस कंटेम्प्रेरी एज में। एक ये बात है। दूसरी बात ये है कि कई लोगों का एट मेनी लेवल्स ये सोच है कि पेरेंटिंग जो है एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कुछ खास प्रशिक्षण की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एज ए मदर आप पेरेंटिंग में काफी सक्सेसफुल रही है और आए दिन सीख रहे हैं, आपने ये भी बताया, और आप पेरेंटिंग कोच भी हो। तो आपका इस विषय में क्या कहना है, क्या सुझाव रहेगा, किस तरीके से हम इस सिचुएशन को देखें? बहुत बहुत वैलिड क्वेश्चन आपने किया है संदीप, क्योंकि काफी सारे पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं। रादर जब मैं पेरेंट बनी, आई शुड से माय एल्डर डॉटर इज 16 इयर्स नाउ, तो 16 साल पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे लर्न करने की जरूरत है। नेचुरली जब पेरेंट बन जाते हैं तो हमें लगता है कि ओके मैं मदर हूँ, मुझे समझ आ ही जाएगा। पर मैंने रियलाइज किया कोच बनने के बाद कि मेरी वे आई वाज पेरेंटिंग माय सेकंड डॉटर, जब मैं लाइफ कोच बन गई थी, जब मेरी सेकंड डॉटर हुई, दैट वाज द टाइम मैं ट्रेनिंग कर रही थी अपनी लाइफ कोचिंग की लंदन में। और मैंने जिस तरह से पेरेंटिंग करना शुरू किया कोच बनने के बाद, लर्न, क्योंकि मैं कॉन्टिन्यूस लर्न कर रही थी, हाउ कैन आई बी ए बेटर लिसनर, हाउ कैन आई बी ए मोर अवेयर पेरेंट, ए मोर अवेयर पर्सन। मेरी पेरेंटिंग का तरीका कैसे इम्प्रूव हो रहा है, कैसे मैं ज्यादा कामली अपने बच्चे को सुन पा रही हूँ, कैसे मैं और पेशेंट हो पा रही हूँ, उसमें बहुत ज्यादा एक डिफरेंस था। तो मुझे रियलाइज हुआ कि पेरेंटिंग हमें लगता है कि नेचुरल है, बट रियलिटी ये है कि हम ऐसे ही पेरेंट करते हैं जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमें पेरेंट किया। नेचुरली हमें वो जो हमने देखा होता है बचपन से, वही हमारी सबकॉन्शियस में प्रोग्रामिंग होती है और वैसे ही हम करते हैं। कई बार मदर्स आती हैं, वो कहती है कि मैं अपने बच्चे को बिल्कुल वैसे ही डांटती हूँ जैसे मेरी मदर मुझे डांटती थी, जबकि मुझे पसंद नहीं था, फिर भी मेरे मुंह से वैसे ही शब्द निकलते हैं, या मैं ऐसे ही पॉइंट करती हूँ अपनी फिंगर को जबकि मुझे पसंद नहीं था।
तो ये नेचुरली हो रहा होता है। तो और एक और बहुत बड़ी चीज जो मैं नोटिस करती हूँ कि अब इस हमारी जनरेशन और हमारे बच्चों की जनरेशन में सिर्फ एक जनरेशन गैप नहीं लगता, मुझे लगता है एटलीस्ट 8 से 10 जनरेशन का गैप है। 20-25 सालों में जिस तरह से पूरा वर्ल्ड has progressed and evolved in terms of internet, computers, mobile, बहुत ज्यादा प्रोग्रेशन हुई है टेक्नोलॉजी के मामले में। हम लोग जब कॉलेज कर चुके तब हमें पता लगा था कुछ कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल्स हैं, ये चीजें, जबकि हमारे बच्चे दे आर बोर्न विद मोबाइल्स एंड कंप्यूटर एंड दे आर वेरी इंटेलिजेंट। अगर आप किसी भी पेरेंट्स से पूछो दे विल टेल यू कि यस, मेरा छोटा सा 3 साल का बच्चा ज्यादा अच्छा वीडियो गेम खेल सकता है मेरे से, तो उनका ब्रेन बहुत शार्प है। तो उन बच्चों के साथ तो हमें कोप अप करने के लिए, उनको समझने के लिए बहुत सारी नई स्किल्स की जरूरत है। तो पहले की तरह अगर हम सोचे, जैसे हमारे जैसे कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, फिर भी हम ठीक से परवरिश हो ही गई हमारी, लेकिन द रियलिटी इज कि तब के समय में और अब के समय में बहुत ज्यादा कह सकते हैं जमीन आसमान का फर्क है। तो इसीलिए अभी पेरेंट्स के सामने बहुत ज्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे दे आर एक्सपोज टू एवरीथिंग। आप इंटरनेट पर, गूगल पर हर चीज अवेलेबल है, वो कुछ भी देख सकते हैं, कोई भी रॉन्ग इन्फ्लुएंस के अंदर वो आ सकते हैं। तो जब तक हम पेरेंट्स इस बात के लिए अवेयर नहीं होंगे, अपने आप को हम ये लर्न नहीं करेंगे डिफरेंट स्किल्स, तो हमारे लिए हमें बहुत सारे चाहिए, तो बहुत सारे पेरेंट्स अब लेकर आ भी रहे हैं। और मैंने नोटिस किया है लास्ट 10 सालों से पेरेंट्स के साथ काम कर रही हूँ कि बहुत ज्यादा पेरेंट्स अब आ रहे हैं कोचिंग और ट्रेनिंग, तो बात को समझ पा रहे हैं कि इवन दो पेरेंटिंग नेचुरल है, पर अगर हम किसी प्रोफेशनल से बात करते हैं तो हम बहुत सारी नई ऐसी स्किल्स सीख सकते हैं जो कि हम एज ए पेरेंट अप्लाई करके एक बेटर पेरेंट बन सकते हैं, बेटर ह्यूमन बीइंग। जैसे फॉर एग्जांपल एंगर, नेचुरल हमें लगता है कि नेचुरल है, और एज ए पेरेंट हमें बहुत सारी बातों पर गुस्सा आ जाता है, और हम रियलाइज करते हैं कि जब हम एंग्री होते हैं, एग्रेशन शो करते हैं, वही चीज फिर 2 दिन बाद हमारा बच्चा भी करेगा, और फिर हमें समझ नहीं आता कि हम अपने बच्चे को कैसे सिखाएं। तो अगर हम अपने आप ये लर्न कर सकते हैं किसी प्रोफेशनल की हेल्प से, मैं पहले अपने आप को कैसे शांत रखूं, तभी हम अपने बच्चे को सिखा पाएंगे। तो कैन बी लर्न्ड। यस, बहुत खूब। मेरे दिल में 2 बातें बहुत ज्यादा छू गया, और मैं आपको ये कहना चाहूंगा। 2 बातें आपने कहा बहुत खास। एक आपने ये कहा कि सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग होती है, और दूसरा आपने ये कहा कि जनरेशन गैप जो है वो एक जनरेशन का नहीं है, 8 से 10 जनरेशन का गैप है। तो ये 2 बातें को अगर हम मद्देनजर रखते हैं और इसको अगर हम एड्रेस करते हैं, तो हम अपने आप को बहुत ही ज्यादा सशक्त बनाने में आई थिंक काबिल बन सकते हैं एज ए पेरेंट। तो क्या हमारे जो पेरेंटिंग एकेडमी अभी आने वाला है, वहाँ पे हम इसको एड्रेस करेंगे इन डेप्थ जाके? बिल्कुल। तो हम उसमें काफी इंटरेक्टिव होगा हमारा पेरेंटिंग एकेडमी, जो वीडियो ट्रेनिंग सेशंस होंगे, तो उसमें पेरेंट्स जो भी चैलेंजेस लेकर आएंगे, हम उन सब चैलेंजेस को हम उनको बताएंगे किस तरीके से वो डील कर सकते हैं, और उसको नॉट जस्ट कि हमें उनको सिम्टम को ट्रीट करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, रादर हम उस पर बहुत गहरे में बात करेंगे कि प्रॉब्लम्स आती ही क्यों है, और कैसे हम डीपली अपने बच्चों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आई ही ना, और जो आई है उनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं टू द बेस्ट। ओके, सो यू सेड वीकली हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, सो इसमें जरा आप बढ़ा के बताएंगे कि इलाबोरेट करके क्या है? हाँ बिल्कुल। जैसे कोई भी कॉमन प्रॉब्लम जो पेरेंट्स लेकर आते हैं हमारे पास, तो हम ये देखते हैं कि रीजन क्या हो, वो एक सिम्टम है। जैसे अगर हम मोबाइल एडिक्शन की बात करें फॉर एग्जाम्पल, जैसे काफी कॉमन प्रॉब्लम है ये कि पेरेंट्स आते हैं कि हमारे बच्चे बिल्कुल ग्लूड टू मोबाइल, या फिर वो बहुत ज्यादा स्क्रीन देखते हैं, टीवी देखते हैं। तो उसका जो ये है, ये सिर्फ एक सिम्टम है, जैसे ये कोई बीमारी नहीं है मोबाइल एडिक्शन, ये एक सिम्टम है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों को मोबाइल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, और बाकी चीजें पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना, मे बी वो इतना ज्यादा कनेक्टेड नहीं है वहाँ पे, इतना ज्यादा मजा नहीं आ रहा है वहाँ पे उनको, इसीलिए वो मोबाइल ज्यादा मजेदार लगता है। तो हमें जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो उस लेवल पे सॉल्व करनी है कि कैसे बच्चे अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और सारी फैमिली के साथ डीपली कनेक्ट हो सके, क्योंकि जब वो डीपली कनेक्ट होंगे, वहाँ पे इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, वहाँ पे वो खेल रहे हैं बच्चे पेरेंट्स के साथ, तो नेचुरली उनका ध्यान मोबाइल की तरफ जाएगा ही। तो हम जिस तरीके से इस चीज को डील करते हैं, रूट कोज पर जाते हैं, हमें उस जगह पर जाना है जहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। जी जी जी, शुक्रिया सलोनी। आपने यहाँ पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा कि ये सिम्टम है कि लोग एडिक्टेड है, बच्चे एडिक्टेड है मोबाइल,
के प्रति या तो इंटरनेट के प्रति, और ये कहीं ना कहीं से उभर रहा है। आपने आपने अभी बताया कि ये सिम्टम है कुछ और प्रॉब्लम्स की, तो वो प्रॉब्लम को कैसे समझे पेरेंट्स, किस तरीके से प्रॉब्लम को समझे और उससे निपटे? व्हाट आर द सम ऑफ द रिचुअल्स दैट दे कैन प्रैक्टिस ऑन अ डेली लाइफ? यहाँ पे या मैं 3-4 चीजें आपको जरूर बताना तो सबसे पहले ये समझना है कि बच्चे जो होते हैं वो हम फॉलो करते हैं पेरेंट्स, तो वो नहीं फॉलो जो पेरेंट्स कह रहे हैं वो फॉलो करते हैं या इमिटेट करते हैं जो पेरेंट्स कर रहे हैं। तो आजकल अगर आप ध्यान दें कि हम क्या करते हैं एज ए पेरेंट्स, हम हमेशा कुछ ना कुछ करने में ही लगे रहते हैं। तो अभी नाश्ता किया, अभी फिर काम किया, फिर अभी हमें कहीं जाना है, फिर अभी हमें फेसबुक या अपने व्हाट्सएप को चेक करना है, फिर हमें मे बी कोई ईमेल भेजना है, फिर हमें किसी फोन पर बात करनी है। कॉन्स्टेंटली वन आफ्टर अदर हम किसी ना किसी एक्टिविटी में लगे कॉन्टिन्यूसली। तो हमारे बच्चे ये देखते हैं। और अब मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे पेरेंट्स घबराने लगते हैं अगर बच्चा उनके पास आए बोले कि हम बोर हो रहे हैं, तो इमीडिएटली हमें जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों को मोबाइल की आदत पड़ी कैसे कि जब बच्चा हमारे पास आता है बोलता है कि मैं बोर हो रहा हूँ, और हमारे पास अगर कोई आइडिया नहीं है एक्टिविटी का या हम बिजी हैं, लेट्स से कि मैं कोई काम कर रही हूँ तो मैं बच्चा कह रहा है बोर हो रहा हूँ मुझे मोबाइल दे दो, तो हमने मोबाइल में घुमा दिया, ठीक है आप थोड़ी देर खेल लो क्योंकि मुझे काम करना है। एक्चुअल में मुझे अपना काम करना है, इसलिए वो एक तरह से उस मोमेंट में टेम्परेरी सॉल्यूशन निकाला कि बच्चा मोबाइल देखे। और इसी तरह से धीरे धीरे बच्चे को आदत पड़ जाती है। या फिर घर में कोई गेस्ट आए हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रेंड्स आए हैं, रिलेटिव्स आए हैं, बच्चे बोर होने लगे, उनकी कंपनी नहीं है, तो बच्चे कुछ तंग कर रहे हैं मम्मा मम्मा, तो मम्मा ने मोबाइल दे दिया, पापा ने बोला चलो तुम थोड़ी देर कोई वीडियो देखो, इतनी देर हम बात कर रहे हैं। तो धीरे 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 बच्चों को एडिक्शन हो गया। तो हमें इस चीज को रिकॉग्नाइज करना है पहले तो कि बोर होना कोई बुरी बात नहीं, तो कोई बुरी बात नहीं है। आइंस्टाइन का एक ब्यूटीफुल कोट है जो मुझे भी याद आ रहा है कि ऑल क्रिएटिविटी एमर्जेस फ्रॉम बोर्डम। आइंस्टाइन ने कहा था, एंड एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट भी हुआ था मेरे घर में। मैंने एक बार नोटिस किया कि मेरी डॉटर जैसे बहुत क्रिएटिव है, वो कुछ ना कुछ करती है कॉन्स्टेंटली, कभी पेंटिंग कर रही है, कभी पियानो बजा रही है, उसके बाद सिंगिंग, सो कॉन्टिन्यूसली। तो मैंने उन्हें कहा कि कभी कभी बेटे आपको खाली में बैठना चाहिए, तो खाली बैठना एक बहुत अच्छी चीज है। और मैंने ऐसे आई लव टू मेक रूल्स इन आवर हाउस, एंड ऑफ कोर्स पहले मैं खुद फॉलो करती हूँ। तो हमने कहा कि हम सब थोड़े थोड़े दिन खाली बैठे। मैंने पहले उनको दिखाया कि देखो खाली बैठने में बड़ा मजा आता है, कुछ नहीं करना, आप बैठे हो, आप सोच रहे हो, अगर दिल करता है तो चलो अपनी को बुक उठा ली, अदरवाइज जस्ट रिफ्लेक्ट। तो मैंने उनको भी कहा कि 10 मिनट जब आप खाली बैठे, कुछ देर आप खाली। शुरू में थोड़ा रिलक्टेंट थे, फिर उन्होंने माना कि ठीक है मम्मा बोल रहे हैं कि नहीं बैठना ही है रोज, तो थोड़ा बैठना शुरू किया। और एक दिन मैं कुछ काम कर रही थी, वो मेरे पास आई और आके उसने मुझे बताया कि नो व्हाट हैपेंड मम्मा, ऐसे क्या हुआ। देखा मैं आधे घंटे से खाली बैठी थी और मुझे बहुत मजा आया। और मजेदार बात यह है कि मुझे बहुत जबरदस्त आइडिया आया। और उसने कुछ आइडिया अपना सोचा था कि वो कोई बुक लिखने वाली है, तो उसको बुक का आइडिया आया कि वो क्या टाइटल होगा और वो क्या स्टोरीज लिखने वाली है। एंड शी रियलाइज कि यस आप ठीक है, जो आइडियाज होते हैं एक्चुअली वो खाली बैठने से, बोर होने से ही निकलते हैं। क्योंकि अगर हम एक एक्टिविटी के बाद दूसरी एक्टिविटी करते जा रहे हैं, शायद हमारे माइंड को इतना टाइम नहीं मिलता कि वो कुछ नया क्रिएट करे। शी वाज वेरी प्राउड ऑफ हरसेल्फ कि उसको एक नया आइडिया, बहुत अच्छा लगा उसको आइडिया, जिस आइडिया को उसने वर्क भी किया। तो हमें क्या होता है कि हम पेरेंट्स डर जाते हैं बच्चे के इम्पोर्टेंस। हमारा बच्चा बोर हो रहा है तो उसको कुछ ना कुछ हमें गेम देना है, वीडियो गेम, मोबाइल या फिर कुछ वो खेलने के लिए हमें उसको देना है। तो पहले हमें अपनी एंजाइटी कम करनी है कि ओके अगर मेरा बच्चा बोर हो रहा है परफेक्टली होती है, और हमें खुद भी ये करके दिखाना है कि हमने अपने साथ खाली बैठ कंस्टेंटली हम भी काम, तो ऐसी कुछ चीजें कर सकते हैं। और जब हमारे बच्चे हमें देखते हैं कि हम कॉन्स्टेंटली फोन पर या हम बात कर रहे हैं या फिर हम व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं या फेसबुक चेक कर रहे हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे हमें टोकते नहीं या हमारी बात नहीं सुन रहे हो, आप मोबाइल पर हो, और हम कहते हैं कि नहीं कोई जरूरी काम कर रहे हैं। और we all have done that. I have done that. मेरी डॉटर ने मुझे 2 साल पहले काफी फेसबुक पे because I write and I was doing something and she's like आप सुन नहीं रहे हो क्योंकि आप मोबाइल पर, and I was like yes right because मैंने उन्हें टीच किया कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपका आई कांटेक्ट करना चाहिए। तो अगर मैं मोबाइल पर हूँ तो बस उसकी बात नहीं सुन पा रही, वो नीचे रख के मैंने बोला हाँ अब मैं आपसे बात करती हूँ, अब आप मुझे बताएं आप क्या कह रहे हैं। तो बच्चे हमें कई बार मिरर दिखाते हैं, बस ये है कि क्या हम रेडी है वो देखने के लिए। तो हमें एक बार ये अपना एक तरह से अपने आप को मिरर में देखना हो कि जो भी चीज हम बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या हम वो करते हैं या नहीं।
तो जब हम बात करते हैं पेरेंटिंग एकेडमी में भी हम बहुत डिटेल्स में इसमें बात करेंगे। मैं पेरेंट्स से यही एक बात कहती हूँ कि आप ये याद रखिए, जो भी आप अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको खुद बनना है। बी द पेरेंट यू वांट योर चाइल्ड टू बी, दैट पर्सन यू वांट योर चाइल्ड। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अपने आप से कनेक्ट, वो बच्चे अच्छी पॉजिटिव एक्टिविटीज करें, पढ़ाई में ध्यान दें या अच्छे से खेलें, टाइम स्पेंड करें, तो वो सब कुछ पहले आपको करना है। और वो जब धीरे धीरे आप ये करना शुरू करेंगे वन बाय वन, वन स्टेप एट ए टाइम, तो नेचुरली आप अपनी फैमिली में बहुत बड़ा चेंज बहुत बहुत शुक्रिया और कांग्रेचुलेशंस आपको, यू आर सच ए गुड मदर। process and I'm learning. Great. And two very important things that I have learned from this conversation. One, you said इसके पहले हमको ये रिकॉग्नाइज करना है कि बोर होना कोई बुरी बात नहीं है। So you must come in terms with that particular belief that बोर होना is natural, हो सकता है। और दूसरी बात आपने ये कहा कि be the person you want your child to be। तो और उसके लिए आप ये कह रहे हो कि कभी कभी हमको भी ये देखना चाहिए। वन प्रैक्टिस दैट वी कैन डू, व्हाट यू सजेस्टेड इज दैट व्हाटएवर प्रॉब्लम्स हमारे बच्चे पे हमको नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं वही प्रॉब्लम हम में भी है कि नहीं। तो आप ये कह रहे हो कि ये अगर एक डेलिबरेट प्रैक्टिस करें हम ऑब्जर्व करने की एकांत में, तो हम कनेक्ट कर पाएंगे बच्चों से बहुत बेहतरीन तरीके से और आइडियाज क्रिएट कर पाएंगे कि मोबाइल के अलावा और कौन कौन सी ऐसी चीजें जहां पे हम एंजॉय कर सकते हैं विदाउट बीइंग एडिक्टेड टू पर्टिकुलर थिंग। और इससे बच्चों का दिमागी विकास भी ज्यादा होगा। कहीं पे कोई साइंटिफिक एविडेंस है? अभी रिसर्चेस हैव कम, अभी रिसेंटली साइकोलॉजी में रिसर्च हुई कि जितनी भी एडिक्शंस, डिप्रेशन, इवन डिप्रेशन एंड एंजाइटी, वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ दैट इज लैक ऑफ कनेक्शन, lack of connection with human beings। तो जब बच्चे कनेक्ट करते हैं अपनी फैमिली मेंबर्स से, अपने आप से भी कनेक्ट करते हैं, अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग से, तो उनका मेंटल ग्रोथ ही नहीं, उनका इमोशनल भी बहुत वेलबींग इंप्रूव होता है, जो हम आजकल देख रहे हैं। आजकल बहुत इवन टीनेजर्स आर कमिंग, जब मैं कोचिंग करती हूँ तो मैं टीनेजर्स को भी कोच कर रही हूँ और आजकल लास्ट 2 years में बहुत इंक्रीज हुआ है नंबर। तो बहुत यंग बच्चे आ रहे हैं विद डिप्रेशन एंड एंजाइटी। तो रीजन यही है, कहीं ना कहीं वो डीप लेवल पे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं पेरेंट्स के साथ, और उसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल एंड कंट्रीब्यूशन। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर सिंह। आज के इस वार्तालाप में आपने कई सुझाव इस तरीके के दिए जो हम इमीडिएटली अमल कर सकते हैं। जैसे मैं पर्सनल तौर पे मैं समझता हूँ कि पहला बात यह है कि आपने कहा कि डेली एक स्टिलनेस वाला कुछ प्रोग्रामिंग हम कुछ खुद तय करें। जैसे हर दिन शुरुआत में 5 मिनट एक छोटा सा मेडिटेशन ऑफ 5 मिनट्स अगर हम करें खुद से कनेक्ट होने में, वो हेल्प करेगा हमें सारा दिन बच्चों से कनेक्ट करने के लिए या खुद के इमोशंस को संतुलन रखने के लिए। एक आपने ये कहा। दूसरा आपने ये कहा कि वी हैव टू कम टू टर्म्स टू दिस दैट हमारे और हमारे बच्चों के बीच में जो जनरेशन गैप है वो 2 साल के नहीं है या 10 साल के नहीं है या 20 साल के नहीं है, कई जनरेशंस के। तो उसको जब हम समझेंगे देन इट पुट फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अस टू लर्न हाउ टू बी एन इफेक्टिव पेरेंट। तो आप ये सजेस्ट कर रहे हो कि बहुत सारे सुविधाएं अभी है खुद को सशक्त बनाने के लिए एज ए पेरेंट, उसमें उनमें से कोचिंग और हमारे पेरेंटिंग एकेडमी जो आ रहे हैं वो हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटी को ढूंढना, तो दूसरी बात आप ये कह रहे हैं। और तीसरा आपने कहा कि सबकॉन्शियस एक प्रोग्रामिंग है, कहीं ना कहीं उसका असर हो रहा है जिस तरीके से हम बच्चे से निपट रहे हैं, और उस प्रोग्रामिंग को आप कह रहे हो कि हम चेंज कर सकते हैं अगर हम चाहें तो बाय अडॉप्टिंग सम प्रैक्टिसेस। और आपने ये कहा कि पेरेंटिंग एकेडमी में हम इसको एड्रेस करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर सिंह। तो इससे पहले कि हम इस वार्तालाप को खत्म करें, तो आपसे जरा जानना चाहूंगा कि ये पेरेंटिंग एकेडमी की आइडिया जो है वो कैसे उभरा और एग्जैक्ट एजेंडा इन पेरेंटिंग एकेडमी क्या है और कैसे हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज पेरेंट्स। तो बस बहुत ब्रीफ में बताना चाहूंगी। आइडिया यहीं से आया कि बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं और कई बार वो किसी भी वजह से, बिकॉज बेबी जैसे दूर होने की वजह से या टाइम की इशू की वजह से या कन्वीनियंस की वजह से वो नहीं पेरेंटिंग कोचिंग ले पाते हैं या किसी वजह से वो अवेलेबल नहीं है। तो ये हम एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं जो कि इट विल बी एक्सेसिबल वेरी इजीली ऑल ओवर इंडिया, इवन इंटरनेशनली पेरेंट्स वांट टू जॉइन, इट विल बी अवेलेबल टू एनी पेरेंट कहीं पर भी हो। द ओनली थिंग दे नीड इज अ फोन एंड इंटरनेट कनेक्शन। और
बस उनको वो चाहिए। और हम एवरी डे सेशन करेंगे, 1 से 1.5 घंटे तक का सेशन होगा और ये इंटरैक्टिव होगा। तो वो उससे पहले हम एक शीट भी देंगे उनको जिसमें वो शेयर करेंगे अपनी चैलेंजेस। और सेशन में हम सारे मॉड्यूल्स डिस्कस करेंगे कि पेरेंटिंग की हमारी फाउंडेशंस क्या है, जो मेन फाउंडेशन है जिससे हम डीपली कनेक्ट कर सकते हैं जी। और जो कॉमन चैलेंजेस है जैसे कि आपके बिहेवियर के चैलेंजेस, आपके सामने मोबाइल एडिक्शन जैसे टेंट्रम एक है या पीयर प्रेशर एक है, सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस का बहुत कॉमन इशू होता है कि बच्चों को कैसे बढ़ाया जाए। तो इन सब मुद्दों पर हम एक एक करके 8 सेशंस में उन पे बात करेंगे और ये बहुत एक्शन ओरिएंटेड होगा प्रोग्राम। तो उसमें हम हर सेशन के एंड में हर पेरेंट अपना एक एक्शन प्लान बनाएंगे जिस भी लेवल पर जहाँ पर भी है और जो वो चैलेंज फेस कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ उससे रेलेवेंट उनका एक्शन प्लान बनेगा। और इन बिटवीन द सेशन भी हम एक फॉलो अप रखेंगे कि क्या वो एक्शन ले पा रहे हैं और हर सेशन में हम एक रिव्यू करेंगे कि वो क्या एक्शन ले पा रहे हैं और हाउ दे कैन गो टू द नेक्स्ट ईयर। सो दैट 4 मंथ्स का प्रोग्राम होगा और इसमें इनकी हम जर्नी को पूरा सपोर्ट करेंगे ताकि एंड ऑफ द सेशन में दे कैन दे आर मोर पावरफुल एंड मोर एम्पावरड। ग्रेट, शुक्रिया। तो दोस्तों ये वक्त है, मौका है आपके लिए कि आप पेरेंटिंग एकेडमी से जुड़े और अपनी पेरेंटिंग जो जर्नी है उसको और भी सशक्त करें, फील एम्पावर्ड एंड बिकम एन इंस्पायरिंग पेरेंट। पेरेंटिंग एकेडमी जो ये प्रोग्राम जो हम लेके आ रहे हैं आपके लिए, दिस इज बेस्ड ऑन इंस्पायर्ड पेरेंटिंग, ताकि आपके डेली लिविंग से आपके बच्चे जो है वो अपने खुद को और भी एम्पावर्ड फील करें और अपने डिसीजंस खुद ले पाए जैसे जैसे वो ग्रो करें। और इस पेरेंटिंग एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए बस आपको ये करना है कि कनेक्ट विद मी एट 9706024122 पे और अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइए। मेरे वेबसाइट पे जा सकते हैं www.cocreatewithsandeepan.in, वहां पे जाके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। मेरे वेबसाइट जाने के बाद यू विल हैव एन ऑप्शन where you can connect with me and then email your details and we will connect with you। ensure करेंगे कि आप आराम से इस प्रोग्राम के साथ जुड़ जाए। To know more about Dr. Singh, you may go into her website www.salonisingh.com पे। Then you will be able to know what is the kind of work she is doing and over the period कितने पेरेंट्स के साथ जो उन्होंने काम किया वो क्या कह रहे हैं। All those details you will be getting and that will help you make a decision। और बहुत जल्द हम लेके आ रहे हैं ये प्रोग्राम आपके लिए। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी शुरुआत हो गई है और हम उम्मीद करेंगे कि आप हमसे कनेक्ट करेंगे और वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव यू इन दिस प्रोग्राम। ये पहली बार भारतवर्ष में ये प्रोग्राम इस तरीके का जो प्रोग्राम है किया गया है और हम उम्मीद करते हैं, हमें विश्वास है कि ये प्रोग्राम से तमाम पेरेंट्स की जो समस्याएं हैं या जो चैलेंजेस है उसको हम एड्रेस कर पाएंगे। तो डॉक्टर सिंह, इससे पहले कि हम लॉग ऑफ करें, आपसे जानना चाहेंगे कुछ ऐसी खास बात जो आपके दर्शक से आप कहना चाहेंगे? बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि हर रोज के दिन में एटलीस्ट एक बार ये ध्यान दीजिए कि ज्यादातर हमने इस रेस में लगे हुए हैं, जिंदगी की भागदौड़ में लगे हुए हैं। बस 1 मिनट के लिए अगर आप सोच सकते हैं, एक ब्रेथ ऐसा ले सकते हैं कि वेयर डू आई वांट टू, व्हाट डू आई वांट टू बी, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई वांट टू बी। जस्ट रिफ्लेक्ट ऑन दैट एंड दैट विल टेक यू ऑन दैट जर्नी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिंह, आपने इतने अच्छे सुझाव दिए और you came out of your personal experiences also, so thanks so much for sharing those. I believe it will go a long way to empower each one of us watching this program to be a better parent. बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. Thank you so much. अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स से। हम उम्मीद करते हैं कि आपसे जल्द मुलाकात होगी पेरेंटिंग एकेडमी में। थैंक यू सो वेरी मच।